हमारे पास एक होंडा सिविक आई हुई है। ये लाहौर से गाड़ी आई है मुल्तान। इसमें कुछ इश्यूज हैं। जो इस गाड़ी का सबसे मेन इशू चल रहा है वो ये कि इसकी स्क्रीन में से अंदर पानी की ड्रिपिंग है। ये गाड़ी लाहौर होंडा भी गई और ये टेप के मार्क्स भी लगे हुए हैं, निशान। ये पहले इसकी स्क्रीन को उन्होंने स्टिक किया है। जो क्लाइंट थे वो कहते हैं कि जी जिस वक्त स्क्रीन की स्टिकिंग हुई है तो ही वॉज देयर, उनके बिल्कुल सामने ये स्टिकिंग हुई है, बट स्टिल इसमें से पानी अभी भी लीक कर रहा है। और ये इस साइड पे जो ये वाली जगह है, क्लाइंट कहते हैं कि ये वेट हो जाती है। अभी हम इसको दोबारा से पानी लगाएंगे और इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला हुआ है। प्लस ये है कि गाड़ी के एक्सटीरियर की डिटेलिंग है, फिनिशिंग है, इसमें हम इसको डीस्केल करेंगे। इसमें स्केलिंग बहुत ज़्यादा है। ये देखेंगे ये सारे यहाँ वाटर मार्क्स हैं। ये जो बैक व्यू मिरर्स हैं इसके, ये दोनों खड़क रहे हैं। ये भी बिल्कुल ढीला हुआ है। राइट साइड का भी बिल्कुल ढीला हुआ है। पेंट जो है इस पे काफ़ी स्वेल मार्क्स हैं और रफ हुआ है पेंट। फ्रंट साइड से भी ये इस वाली जगह पे ये जो प्लास्टिक ट्रिम्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर मार्क्स हैं। आगे भी हैं ग्रिल्स वगैरह पे। तो ये एक तो ये वाला मसला है इस गाड़ी का। क्लीनिंग है, डिटेलिंग है काफ़ी सारी। जो इसके रिम्स हैं इनका भी सारा कलर ख़राब हुआ है। एक तो अपने ये एक्चुअल शेड में नहीं रहे, प्लस यहाँ सारे हार्ड वाटर मार्क्स हैं। कंटेमिनेंट बिल्डअप हुआ है काफ़ी हार्ड किस्म का। ये है जी इस गाड़ी के जो मेन इश्यूज़ हैं। यहाँ देखें ये सारे वाटर मार्क्स हैं। ये वाटर मार्क्स जो हैं ये ब्लैक गाड़ी पे खास कर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इसकी हम रेयर अलाइनमेंट भी चेक करेंगे। हमें ये वाले व्हील की जो ये वेयर आउट जैसे ये हुआ है और जैसे इसमें ये कट बना हुआ है, इससे हमें थोड़ा सा शक है कि इसको मे बी रेयर अलाइनमेंट भी गाड़ी की आउट हो। इधर भी देखें, यहाँ भी पीछे बहुत सारे वाटर मार्क्स हैं। यहाँ देखें, यहाँ बहुत सारे ये हार्ड वाटर मार्क्स हैं, बिल्कुल सीमेंट की तरह जमे हुए होते हैं। इधर भी रोज आप अंदर देखेंगे तो काफ़ी इंजन जो है वो भी काफ़ी इसका मैला हुआ है। ये कोई बहुत क्लीन कंडीशन में नहीं है। इसकी जो ये इंजन की जो ये रॉड है, ये रॉड भी आगे से इसकी टिप ख़राब हुई है। और इसके ऊपर डिटेलिंग रिलेटेड काफ़ी सारा काम होगा। इसका हम रेडिएटर कंडेंसर चेक करेंगे कि उसकी क्लोगिंग ना हो। बाकी इसके अंदर मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए गाड़ी हमारे पास नहीं आई हुई अनटिल एंड अनलेस कि हमें कोई चीज़ नज़र आती है। जो चीज़ नज़र आएगी वो हम क्लाइंट को इसमें अपडेट कर देंगे। गाड़ी के अंदर इंटीरियर में भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे, वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे साथ साथ। इसके आगे जो स्क्रीन के साथ वाले पैनल हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड का पैनल है और इसके अंदर यहाँ बहुत सारा पानी खड़े होने के निशान हैं। ये वाला पैनल इस साइड का है। अभी अब हम इस पे पानी की ज़रा करने लगे हैं, इसको वॉशिंग करने लगे हैं ताकि देखें कि पानी इसमें से आता कहाँ से है। इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि इसके जो सनरूफ हैं, सनरूफ के ड्रेन होल्स ओपन हो। ये राइट वाली साइड भी चेक करेंगे। तो ये एक प्रॉपर इसकी अब इंस्पेक्शन शुरू होने वाली है। बाहर से इसको प्रेशर वॉश कर रहे हैं। ये देखें जी, ये पानी यहाँ से आ रहा है। ये पानी आ रहा है, ये इधर से आ रहा है पानी। ये स्क्रीन के अंदर से नहीं आ रहा जी, ये यहाँ से निकलना शुरू हुआ इस पॉइंट से। ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहा है। ओके, ये देखें जी, ये पानी गिर रहा है नीचे काफ़ी ज़्यादा। उस साइड पे तो पानी बहुत ज़्यादा है, बट इस साइड पे भी पानी आया है। ये देखें, ये जो पानी आ रहा है जी, ये इधर से जो इसका बॉडी का एक पॉइंट है, हाँ ये देखें, ये गीला है। यहाँ से ना इसकी बॉडी की दो शीट्स हैं जो आपस में इन्होंने वेल्ड की हुई हैं।
ये उन शीट्स में से आ रहा है। जहाँ तक इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन हमें इसकी सील महसूस होती है। सिर्फ इसके अंदर यहाँ एक पॉइंट है और उधर एक पॉइंट है, इसका हमें सीलिंग करनी पड़ेगी किसी अच्छे तरीके से कि ये पक्का हो जाए। इसके अंदर जो ये स्ट्रिप यहाँ फंसी हुई होती है वाली स्ट्रिप हमने निकाली है। अंदर यहाँ भी रस्टिंग है। जो ये अंदर से कट है ना, वो इस वाली जगह पे है जहाँ से अंदर लीकेज हो रही है, जहाँ इसकी दो शीटें वेल्ड हुई हुई हैं। इस साइड पे भी वहाँ से लीकेज है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा लीकेज है, उस साइड पे कम लीकेज है, बट वहाँ भी उन दो शीट्स में जो आपस में वेल्डेड हैं उसमें है। जी हमने यहाँ पानी इसका ड्रिप किया है तो अंदर गाड़ी में पानी टपकना शुरू हो गया है। ये लीकेज इस वाली साइड पे है। अभी अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको एक तो क्लीन कर लें जितना ये क्लीन हो सकता है, और यहाँ सारी सिलिकॉन की इसके अंदर भी फिलिंग करें और इस पॉइंट पे भी फिलिंग करें। इस वाली जगह को हम इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक कोशिश करेंगे कि सील हो जाए। अगर ये सील हो जाता है तो अंदर पानी जाना बंद हो जाएगा। अंदर वाली साइड से अगर हम सील करेंगे तो यहाँ दरमियान में पानी खड़ा रहेगा इस मेटल जॉइंट के दरमियान में, और ये इसको फर्दर रस्ट अप कर देगा। इसको हमने प्रॉपर वॉश कर लिया है ताकि इस वाले स्ट्रिप के अंदर कोई डर्ट शर्ट हो तो वो निकल जाए। हमारे पास इस वक्त दो वे फॉरवर्ड हैं। एक तो ये कि इसकी स्क्रीन हम सारी की सारी रिमूव करें, बट ये कि इसमें स्क्रीन की सीलिंग में इशू नहीं है। बेसिकली यहाँ से एक ओवरलैपिंग होती है मेटल की, उसके दरमियान में से लीकेज है। तो हम इस वाली जगह को यहाँ तक, इतनी जगह को अंदर तक इसके अंदर सीलेंट डालेंगे और फिर इसको चेक करेंगे ड्राई करने के बाद कि ये कैसे करती है। यहाँ भी इसमें यहाँ थोड़ी रस्ट लगी हुई है। हम इस जगह को भी यहाँ से हम सीलेंट से बिल्कुल सिक्योर कर देंगे, इस पॉइंट्स को भी और जो वो वाली जगह है वहाँ भी। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। इस जगह पे हमने सिलिकॉन फिलिंग की है इन रबर्स के अंदर, खासकर ये जो साइड वाले रबर्स थे, इन रबर्स को उठा के इसके अंदर सिलिकॉन फिलिंग हुई है। इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। ये हमने स्ट्रिप उतारी हुई थी। हमने यहाँ से पूरा जो पानी का जितना भी पॉसिबल रास्ते बन सकते हैं उन सबको भी बंद कर दिया है। ये भी गाड़ी ड्राई होगी कल तक। कल हम इसको दोबारा से वॉश करेंगे और देखेंगे कि अंदर पानी आता है या नहीं आता। अगर अंदर पानी ना आया तो जो अंदर वाला पानी वाला पॉइंट था हम उसको अंदर से भी तब सील कर देंगे ताकि ये कि हमें डोर डबल सीलिंग हो जाए। बट वी फर्स्ट नीड टू चेक कि इसमें से पानी निकलता है या नहीं निकलता। तो अगर फिर भी पानी निकला तो फिर हम इसकी स्क्रीन रिमूवल की तरफ जाएंगे कि स्क्रीन रिमूव हो और अंदर के सारे मामले इसके सेट हों और फिर दोबारा से स्क्रीन इसकी इंस्टॉल हो। वी आर होपफुल कि काम कर जाएगा। बाकी इसके ये जो ओल्ड जो इसकी स्क्रीन रिप्लेस हुई थी उसके टेप के बहुत सारे निशान वगैरह लगे हुए हैं, इनके ऊपर कल काम शुरू होगा। बॉनेट की रॉड टूटी हुई थी, ये आगे से इसका प्लास्टिक, ये वाला खाली प्लास्टिक नहीं मिलता होता, तो इसकी एक ये बॉनेट की रॉड हमने सोर्स की है ओरिजिनल होंडा की, ये ब्रांड न्यू आ गई है। ये अब गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। कल रात से खड़ी हुई थी, रात को थोड़ी सी डस्ट स्टॉर्म भी आई है। अभी अब हम इसको चेक करने लगे हैं कि इसमें लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और अगर सॉल्व हो गया फिर हम आगे इसकी गाड़ी की डिटेलिंग ऑन करेंगे, फर्दर बॉडी की प्रेशर लगाने लगे। ये अभी तक पानी नहीं आया अंदर। ये अभी तक बिल्कुल ड्राई है, कोई पानी अंदर नहीं पहुंचा। बाहर से पानी लगा रहे हैं इसको। ये गाड़ी की बाहर से वॉशिंग हो रही है। पानी वाला मसला इधर से भी सॉल्व हो गया, इधर से भी सॉल्व हो गया, पानी नहीं आ रहा। अभी ये इसका एक गियर नॉब खराब है, इसको खोल रहे हैं, इसको रिपेयर करेंगे। इस गाड़ी के पिछले व्हील्स थोड़े ज़्यादा वेयर आउट हुए हैं। इसकी कल हमने टोज ली हैं। पीछे वाला व्हील जो है ये इसका 6 to 7 mm ज़्यादा टो इन हुआ है, जबकि ये सिर्फ 2 mm होना चाहिए, ये 8 to 9 mm पे है। ये इस वजह से पिछला व्हील इसका वेयर आउट हो रहा है। अब यहाँ ट्रेड देखें और फ्रंट व्हील की ट्रेड देखेंगे तो ये फ्रंट व्हील की ट्रेड ज़्यादा बेहतर है। एक केस के व्हील का प्रॉब्लम है, प्लस ये कि गाड़ी को अब हम जैकअप करने लगे हैं, इसकी सारी डिटेलिंग प्रोसेस ऑन करने लगे हैं, इसकी सस्पेंशन, इंजन और सारी चीज़ें इसकी सेट होने लगी हैं। अभी कि हम रेडिएटर कंडेंसर पे पानी लगा रहे हैं और ये निकल रहा है इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा। रेडिएटर बिल्कुल क्लोग्ड नहीं है, बट ये कि काफ़ी डस्ट वगैरह से भरा हुआ है।
इंजन डिटेलिंग इस वक्त हो रही है, इसको एक दफ़ा क्लीनर लगा, अभी इसकी फाइन फिनिशिंग अभी होनी है, क्लीनिंग। ये है जी इसके सस्पेंशन के बिफोर, ये सारा सस्पेंशन सारी चीज़ें भी वॉश भी होती जाएंगी। इसमें कोई चीज़ हमें फॉल्टी नज़र आई तो वो भी बीच में देखते जाएंगे। ये इसका बैक साइड पे सस्पेंशन है, काफ़ी डर्ट कोटेड है। रिम्स जो उतरे हैं इनकी ये हालत है। इसमें यहाँ डिस्कलरेशन भी है और यहाँ सॉल्टिंग भी है। व्हील्स भी वॉश हो रहे हैं सारे अंदर बाहर से। यहाँ से वाटर मार्क्स रिमूवल चल रहा है। इस साइड से काफ़ी वाटर मार्क्स क्लीन हो चुके हुए हैं। इस साइड पे वाटर मार्क्स अभी खड़े हैं। यहाँ ये देखें लाइट के नीचे बहुत सारे रिम्स क्लीन हो रहे हैं गाड़ी के। आगे से भी इसमें से येलो जो कोटिंग है, ये इस टाइप की कोटिंग ये रिमूव करेंगे। बड़े अच्छे फ्रेश कलर में आ जाते हैं, ये इसका असल कलर नहीं है। सस्पेंशन डिटेलिंग चल रही है, पीछे की ब्रशिंग हो रही है। फ्रंट पे से वाटर मार्क्स रिमूव कर रहे हैं। ऐसे वाटर मार्क्स, ये जो सारे सॉल्ट्स बीच में जमे हुए हैं, ये इस रिंग के भी इर्द गिर्द है, ये अंदर इस प्लास्टिक पे भी है, ये लाइट पे भी है, ये नीचे वाली तरफ बहुत ज़्यादा इधर भी है। ये पूरी गाड़ी में है, ये खाली इधर नहीं है। ये साइड के बैक टू मिरर्स हैं उनके इधर है, इस जगह पे हैं। ये पूरी की पूरी स्ट्रिप्स ये भरी हुई हैं। ये देखें, ये खोलने वाला लेबर है इसके नीचे। ये आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव कर रहे हैं। इस वाले ग्रिल के ऊपर से ये रिमूव हो गए हैं। यहाँ बहुत हल्के हल्के से रह गए हैं, बहुत थोड़े थोड़े से रह गए हैं। इसके अंदर मेजॉरिटी क्लीन हो गई है, कुछ अभी साइडों पे बहुत हल्की हल्की सी रह गई है। अभी ये कंपाउंड पॉलिश नहीं हुए हुए। ये देख, इसमें से काफ़ी सारे निकल गए हैं, ये क्लीन हो गया है। ये वाली एक साइड क्लीन हो गई है, बट स्टिल इसमें कुछ रिमेनिंग है। ये जो वाटर मार्क्स हैं, ये रिमूव करना बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। एक एक चीज़ के ऊपर आपको आधा घंटा लग जाता है, एक एक पार्ट को। तो आज गाड़ी का सारा क्लीनिंग वॉशिंग डे है। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ वाटर मार्क्स बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं, उनको हम रिमूव करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर में। रिम्स क्लीन हो रहे हैं। रिम्स इसके तैयार होते जा रहे हैं। इसमें से सारे वाटर मार्क्स निकल गए हैं। ये पीछे वाला भी साफ़ हो गया है। फ्रंट से भी बैक साइड से भी क्लीन हो रहे हैं। आगे से वाटर मार्क्स भी रिमूव हो रहे हैं सारे। ये जी हम वाटर स्पॉट रिमूवर और ये हमारा जो ब्रश है, इसको हम हल्का हल्का सा इसमें यहाँ डिप करेंगे। ये जैसे ही अंदर वाटर मार्क्स हैं, इनके ऊपर हम हल्का हल्का सा ये लगा देंगे, सॉफ्ट सा। ये इसी तरह रिपीटेडली लगता रहेगा। ये देखें, यहाँ हल्का सा ये खड़ा हुआ है। आहिस्ता 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 करके ये वाटर मार्क्स जो हैं ये डिज़ोल्व होते जाते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। इस वजह से गाड़ी के सिर्फ जो मेन बॉडी आइटम होते हैं, जो ज़्यादा विजिबल बाहर से नज़र आते हैं, उसको हम इस तरह करते हैं। ये जो वाटर स्पॉट रिमूवर होता है, ये प्लास्टिक के लिए सेफ़ होता है, क्रोम के लिए सेफ़ होता है, ये बिल्कुल डैमेज नहीं करता और ये कॉमन अवेलेबल भी नहीं है। और ये हमने काफ़ी सारा अपनी ज़रूरत का एक साथ ऑर्डर करके अपने पास रखा हुआ है। जो कंपनी ये देती होती थी, उन्होंने ये वाली प्रोडक्ट भी अब डिसकंटिन्यू कर दी है, बट ये हमारे पास अभी चल रही है फॉर द मोमेंट। अब हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये मज़ीद इसको डिज़ोल्व कर ले, फिर उसके बाद इस पर फर्दर लगाएंगे। यहाँ ये वाली ग्रिल हो रही है बारीकी में क्लीन। जो इसके व्हील के लग नट्स थे, ये इस तरह के थे।
आपको दिखाते हैं कि ये तैयार होके कितने खूबसूरत बनते हैं। ये देखिए जी, ये यही सारे क्लीन हुए हैं। गाड़ी की क्लीनिंग चल रही थी, वॉशिंग चल रही थी, रीस्केलिंग। रिम्स इसके बिल्कुल अच्छे साफ सुथरे रिस्टोर हो गए हैं। रिम्स के जो नट्स हैं ये भी क्लीन हो गए हैं। ये राइट साइड से जितने भी वाटर मार्क्स थे बहुत सारे क्लियर हो गए हैं। इधर से भी, इधर शीशों के साथ जो थे वाटर मार्क्स ये भी रिमूव हो गए हैं। जो ये हैंडल्स के साथ थे ये भी रिमूव हो गए हैं। फ्रंट गाड़ी का बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये नीचे से भी सारे वाटर मार्क्स क्लीन हो गए हैं। फ्रंट ग्रिल सेट हो गई है नीचे के। अभी इसकी जो लेफ्ट साइड है ये और बैक साइड जो है ये क्लियर कर रहे हैं ताकि ये वाले सारे मामलात इसके क्लियर हों। फिर उसके बाद इसकी बॉडी फिनिशिंग, कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग वाली साइड पे जाएंगे। फ्यूल टैंक में भी ये सारे हार्ड वाटर मार्क्स जमा हुए हैं। इस साइड पे हम क्लीन कर रहे हैं जहाँ जहाँ बॉडी पे हैं, फ्रंट बैक टू मिरर और बाकी चीज़ों पे। पीछे इस जगह पे भी यहाँ लाइट के नीचे सारे हार्ड वाटर मार्क्स हैं, सेंटर में भी हैं, ये सब रिमूव हो रहे हैं। एक्सटीरियर रीस्केलिंग हो गई है। अब हम इसकी कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग करने लगे हैं। ये इसके बॉडी पे स्क्रैचेस हैं बहुत ज़्यादा, ये आपको नज़र आएंगे। ये अभी गाड़ी सारी फिनिश होने लगी है। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सोयल मार्क्स हैं बॉडी पे। इसके डोर जैम्स के अंदर अभी स्केलिंग है इस वाली साइड पे। इधर भी अंदर डोर जैम्स में बहुत सारी स्केलिंग है। ये वाली स्केलिंग अभी रिमूव होनी है इस साइड पे भी। तो भी गाड़ी का अंदर वाली तरफ काफ़ी सारा काम अभी पड़ा हुआ है स्टिल। ये सेंटर में जो इसका पिलर है इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्केल मार्क्स हैं। बस ये कि इसके इंजन बे के अंदर भी स्केल मार्क्स हैं, उसके ऊपर भी अभी फर्दर काम होगा, वो भी रिमूव करेंगे। जैसे ये इधर है फ्रंट जो इसका हुड है उसके नीचे यहाँ स्केल मार्क्स हैं। इधर बहुत सारे स्केल मार्क्स हैं, तो इसके ऊपर भी फर्दर काम करने लगे हैं कि ये स्केल मार्क्स भी सारे रिमूव हो जाएं, बिल्कुल गाड़ी नीट क्लीन हो जाए। ये है जी इस वक्त ये बिफोर है, ये सारा स्क्रैची और ये इस ग्लॉस पे हम लेकर आएंगे ये पूरी गाड़ी। ये आफ्टर ये आप देखें इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है। हालांकि ये वाला जो बॉनेट है ये ऐसे महसूस होता है कि पेंट हुआ हुआ है, इसके अंदर कुछ स्पॉट्स हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं। अदर देन कुछ बहुत कोई डीप स्क्रैचेस होंगे तो वो रह जाएंगे, बट ये इतनी स्क्रैची से इस कंडीशन में ये गाड़ी हम सारी की सारी कन्वर्ट करेंगे। अगर दूर से दिखाएं तो ये दिस इज द सिचुएशन। बॉडी फिनिशिंग चल रही है, ये वाली साइड भी फिनिश होती जा रही है। बहुत सारे इसमें स्क्रैचेस थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फिनिशिंग का काम चल रहा है। फ्रंट बॉनेट भी हो रही है, साइड हो रही है, रूफ हो गई है गाड़ी की ऊपर से। स्केलिंग सारी निकल गई हैं जो वाइट स्केलिंग्स थी, तो ये अपनी ग्लॉस में आ रही है, लुक में आ रही है गाड़ी का ऊपर का ये वाला लाइट वाला यूनिट खोला है। एक इसके अंदर एक लाइट होती है ये वाली, ये काम नहीं कर रही, और जो रेगुलर 2 लाइट्स होती हैं इनमें से भी 2 काम नहीं कर रही। इनको हम चेक कर रहे हैं और ये भी अरेंज कर रहे हैं। एक्सटीरियर की सारी सॉल्टिंग रिमूव हो गई है, बट इन डोर जैम्स में बहुत हैवी वाइटिश सॉल्ट हैं सारे जमे हुए, इनको क्लियर कर रहे हैं। इंजन बे के अंदर हैं बहुत ज़्यादा, इस डोर में हैं, यहाँ नीचे बिल्कुल हार्ड सॉल्ट्स हैं ये सारे जमे हुए, इनको अब रिमूव कर रहे हैं। इसकी एक्टिविटी चल रही है गाड़ी में। ट्रंक के साइड पे भी हैं ये जो साइड कॉर्नर्स हैं। बल्ब्स हम चेक कर रहे थे, गाड़ी की पार्किंग नहीं ऑन हो रही थी। इसके बल्ब्स में एक तो ये कि बल्ब इसके ब्लैक हुए हुए हैं जो पार्किंग के बल्ब्स हैं फ्रंट के, और ये वाले ये बैक साइड के हैं, ये ज़रा काफ़ी बेहतर हैं, बट ये कि इसमें भी हल्की हल्की ब्लैक स्टिंच है। ये तो ऐसे एज इट इज़ ठीक हैं। ये वाले एक बल्ब रिप्लेस होने वाले हैं। प्लस ये कि गाड़ी का जो हाई लाइट का बल्ब है हेडलाइट का, ये भी बिल्कुल फूला पड़ा है और ये किसी भी टाइम फट जाएगा, तो ये लाइट भी अंदर से डैमेज करेगा। तो ये वाले बल्ब्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाने चाहिए। फिनिशिंग चल रही है, बॉनेट इसका हुआ है,
फेंडर भी हो गया हुआ है, राइट वाली साइड हुई है। इसके बैक व्यू मिरर्स रिमूव हुए हैं दोनों, उनके अंदर प्ले है, वो खड़क रहे हैं। अच्छा, ये वाली जगह अभी तक इसकी कंपाउंड नहीं हुई, तो ये मैंने ये दिखाना था कि इस गाड़ी में कुछ जगहों से इसका पेंट वेयर आउट हुआ हुआ है। इधर से पेंट वेयर आउट हुआ हुआ है, अभी यहाँ कंपाउंडिंग पॉलिशिंग कुछ भी नहीं हुआ हुआ, यहाँ से पेंट वेयर आउट हुआ हुआ है। ये जो पूरी डंडी है इसके ऊपर से पेंट वेयर आउट हुआ हुआ है इधर तक, सेम इधर भी है, ये इधर। तो ये वाला अभी फेंडर होना है, ये भी अभी पॉलिश नहीं हुआ हुआ। तो छत और कुछ गाड़ी उधर की और इधर से ये वाली साइड इस वक्त हो रही है। तो ये मैं रिकॉर्ड में लाना चाह रहा हूँ ये वाली चीज़ें कि इस गाड़ी की करंट कंडीशन क्या थी। अच्छा, हम इसके मामले में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि गाड़ी में कहीं से पेंट की कटिंग ना हो, और कॉर्नर्स के ऊपर हम बड़ा केयरफुली अपनी मशीन रन करते हैं। तो ये हमारी जो इंस्पेक्शन में जो चीज़ें आई हैं उनमें से ये यहाँ से भी इसका पेंट डैमेज हुआ हुआ है। शीशे इसके उतरे पड़े हैं, इनमें इस वाले निचले इनमें प्ले है, और ये शीशे जो हैं इनको भी प्रॉपर ये रीडू होंगे। डोर्स के ये सारे उतर गए थे, इनके ऊपर से जो वो रबर कोटिंग है वो रिमूव कर रहे हैं। ये जो इसके डोर के ऊपर ये एक बहुत ही गंदा सा ये स्टिकी मटेरियल लगा हुआ है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये रिमूव हो जाए। और ये रबर जो है जैसे ये एक्चुअली बैठता है, इसका एक सिस्टम होता है, यहाँ 2 कट बने हुए होते हैं, तो इसको अपने एक्चुअल तरीके से इसको बिठाएंगे जैसे ये बैठता है। ये डोर्स के ये उतरे हुए हैं, और ये बल्ब्स हमारे पास आ गए थे, ऊपर वाली लाइट अभी इंस्टॉल होने लगी। डोर्स के ऊपर से बहुत सारी स्केलिंग उतर गई है, ये वाले रबर इसके यहाँ से भी उखड़े पड़े हैं, ये भी एडजस्ट हो गए। काफ़ी सारी जो थिक स्केलिंग थी बहुत ज़्यादा वो उतर गई है इस साइड से भी। इधर अंदर डोर जैम्स में भी ये नज़र आती हैं। ये इस वक्त ऊपर कंपाउंडिंग डस्ट पड़ी हुई है, बट ये कि इसके ऊपर से जो वाटर मार्क्स हैं वो रिमूव हो गए काफ़ी सारे। इस साइड से भी बहुत सारे रिमूव हो गए हैं, अभी मज़ीद इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ से भी कटा हुआ पेंट इस जगह से, ये डोर पॉलिशिंग चल रहे हैं। इंजन बे की डीस्केलिंग हुई, बहुत लंबा हमारा इसमें टाइम भी लगा, मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा लगे। अभी भी कुछ स्पॉट्स उसके बॉनेट के रहते हैं। जो इसका बॉनेट है अंदर से वो बिल्कुल क्लीन हो गया, यहाँ बहुत थिक सॉल्टिंग थी वो निकल गई है। अच्छा, ये बिल्कुल ब्लैक है, ये भी फुल क्लीन नहीं है, बट ये अभी इस पर कुछ थोड़ा सा हम ट्राई टू मेक इट इवन बेटर। अपना बल्ब है जिसके ऊपर ये ब्लू रबर लगा हुआ है, इसका रबर हम रिमूव करना चाह रहे थे, बट ये स्टिक हुआ ये डैमेज हो गया। ये 2 हमने बल्ब्स मंगवाए हैं, बट ये दोनों बल्ब्स भी फिट नहीं हो रहे। हमें होल्डर चेंज करना पड़ेगा, इस ग्रीन वाले होल्डर में इन वाले बल्ब्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर ये चलेंगे। इन होल्डर्स के आगे लॉक्स डिफरेंट हैं, ये ज़रा थोड़े से थिक हैं, चौड़े हैं, और ये ग्रीन वाले के पतले। इसका बल्ब चेंज हो गया, ये अब चल रहा है। बल्ब के होल्डर रिप्लेस किया है, बल्ब बीच में रिप्लेस किया है, होल्डर इसका जेन्युइन है। की जो लाइट्स हैं उसमें से एक साइड का ये बटन ठीक है, ये लाइट ऑन ऑफ होती है। इस साइड के बटन में प्रॉब्लम है, हमने इसका ये चेंज भी किया है, बट ये स्टिल हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें कोई लाइट नहीं है, ये लाइट का यहाँ करंट नहीं आ रहा। इसको अभी देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। ट्राई टू करेक्ट इट कि ये रिपेयर हो जाए, चल पड़े। अगर ये नहीं हुआ तो फिर इन दैट केस फिर ये वाला एक आइटम इसका रिप्लेसमेंट ड्यू हो जाएगी। लाइटें इसकी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, इनके जो बटन्स हैं इनको हमने अंदर से क्लीन किया है। ये इसके जो ये ऊपर लगने वाले शीशे हैं ये भी क्लीन हुए हैं। इसको भी हम APC से क्लीन करने लगे हैं, इसको भी APC से क्लीन करने लगे हैं, फिर इसको इंस्टॉल कर देंगे। लाइट्स ठीक हो गई हैं, बड़े अच्छे। इसके बल्ब्स भी हमने ओरिजिनल इटालियन ढूंढे जो जेन्युइन होते हैं और जिनकी लाइट भी ज़्यादा होती है, और दिस इज़ नाउ वर्किंग फाइन। ये वाली लाइट भी अब इसमें सनरूफ की आ रही है। इसके डोर्स के ये साइड पे जो विंडो स्विचेस हैं ये सारे रिमूव हुए हैं। इनके ऊपर रबर पेंट हुआ आता है जो कि उतर जाता है, तो अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर से सारा पेंट उतर जाए और ये स्मूथ हो जाएं और ये पॉलिश होके गाड़ी में फिट हो जाएं एज इट इज़। इसका प्लास्टिक ब्लैक किसी कलर में, तो इसके ऊपर से अब रबर वगैरह रिमूव करने लगे हैं, इसको प्रिपेयर करने लगे हैं।
ये इसके ऊपर यहाँ ये रबर कुछ खड़ा हुआ है, बाकी रबर नहीं है और ये इस हालत में है। जेन्युइन ट्यूब्स आ गई हैं मेड इन USA। ये गाड़ी में हाई वाली बीम में ट्यूब्स लगाने लगे हैं। इसके अलावा ये छोटे वाले बल्ब्स भी इसके आ गए हैं, ये भी जेन्युइन बल्ब्स हमने सोर्स किए हैं। और ये इसका एक बॉनेट का रॉड का एक छोटा क्लिप ब्रेक हुआ था, ये क्लिप भी मंगवाया। इसके ऊपर से ये पेट्रोल लगा लगा के सॉफ्ट तरीके से उतार रहे हैं। ये जो इसका रबर है इसके ऊपर से भी उतरने हैं सारे। ये भी जी इसका चेंज हो गया, ये टूटा हुआ था, ये रॉड को पकड़ने वाला ऐसा ही लग गया। बैक व्यू मिरर जो लूज़ हुए थे वो ठीक होके आ गए हैं। इनको भी अभी थोड़ा सा मज़ीद इसकी क्लीनिंग करेंगे, ये भी डिस्केल होके गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएंगे। ये जो जी इसके डोर्स के हैंडल है ना, इनके अंदर जहाँ जहाँ ये लगा हुआ था पेंट और जहाँ ये पेंट उतरा हुआ था, इसको हम पेंट रिमूव किया है। इसको रफ़ करते हैं तो भी इसके अंदर ये बिल्कुल इवन नहीं होता, एक जैसा नहीं है ये। तो इसका हमें इसको पेंट करना पड़ेगा। अब इसका जो इस जैसा इसके ऊपर मैट ब्लैक पेंट आता है ओरिजिनल, तो मैट ब्लैक ही इसका मैच अभी करवा के इसके ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे कि सारे पेंट हो जाए। मोनोग्राम जो लगा हुआ था जो गलत था वो उतारा है। इसके पीछे गड़बड़ें हुई हैं। एक तो ये यहाँ से पेंट इसका उतरा हुआ है, एक इधर से पेंट उखड़ा हुआ है। तो हम इसकी जगह जो दूसरा मोनोग्राम लगाएंगे तो उसके अंदर भी पेंट इसका विजिबल होगा और काफ़ी इसमें ये मेस हुआ हुआ है। तो इसका यही वाला मोनोग्राम ही हमें वापस इसमें रीपेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई और मोनोग्राम लगाएंगे तो बीच में से ये वाले डिफेक्ट्स बाहर आ जाएंगे। इस गाड़ी का ये वाला डोर भी पेंट हुआ हुआ है, दूसरे वाला डोर भी पेंट हुआ हुआ है। और जिसने भी इसको पेंट किया है उसने ये वाला उतारा नहीं शीशा, तो यहाँ एक लेकर की एक लकीर है जो इस साइड पे भी बनी हुई है और उस साइड पे भी बनी हुई है मोटी सी। मैट्स भी बाहर आ गए, ये भी वॉश करने लगे हैं ताकि ये ड्राई हो जाएं जब तक गाड़ी कंप्लीट होती है। इसके पीछे किसी ने एल्फी डाली हुई है और इसने ये सारी जगह डैमेज की। ये क्लीन हुआ है तो पता लगा है कि इसमें एल्फी है। यही वाला मोनोग्राम अपनी जगह पे ही लगेगा, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। पेंट के लिए रेडी किए हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर कुछ अजीब से डिस्कलरेशन थी, तो इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट कर रहे हैं, ये अच्छे से हो जाएंगे। फिनिशिंग चल रही है इसकी, बैक साइड की ट्रंक की पॉलिशिंग हो रही है। ये पुरानी एल्फी मिरर्स इसके तैयार होके आगे थे वो भी इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे दोनों साइड्स के। ये भी जी पेंट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये थोड़ी सी हमने इसमें मैट फिनिश बनाई है जैसे प्लास्टिक की होती है। ये भी इंशाल्लाह लग के अच्छे लगेंगे गाड़ी में। इसके शीशे इंस्टॉल हो रहे हैं, रबर इंस्टॉल हो गया है अपने प्रॉपर चैनल में और इसको आप मजबूती से हिलाएं तो ये बिल्कुल मजबूती में आ गया, परफेक्ट हो गया। उस साइड का वैसे ही ठीक। ये जी शीशों के चैनल्स के अंदर जो ये वाली जगह नज़र आती हैं ये भी क्लीन होंगी, शीशे खुलेंगे अंदर से। ये वाला जो रबर चैनल है। मिरर भी जी इंस्टॉल हो गया, ये बिल्कुल टाइट है, पहले जो खड़क रहा था वो खड़क निकल गई। हम इसकी पिछली टो ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ देखें 177 से 4 mm टो इन, ये टो पीछे 177 के मेन लाइन से 4 लाइनें और इधर देखेंगे तो ये 176 से 2 लाइनें पीछे है। ये तकरीबन 8 mm टो इन है जबकि ये सिर्फ 2 mm टो इन होती है रेयर अलाइनमेंट। तो इसकी अब हम यहाँ से एक तो टो करेक्ट करेंगे प्लस इसके हम लेज़र एंगल लेंगे आगे की तरफ के ये गाड़ी पीछे से इसका थ्रस्ट एंगल इवन हो। अभी जो गाड़ी चल रही है उससे 2-3 नुक्स हो रहे हैं। एक तो ये कि टायर इसके पिछले वेयर आउट हो रहे हैं, ये आप देखें ये यहाँ से आउटर एज इसका वेयर आउट हो रहा है और यहाँ एक ऐसे करके वो भी बन रही है। और दूसरा ये कि गाड़ी पीछे से बाउंसिंग करेगी दाएं बाएं, अगर एक व्हील खड्डे में जाएगा तो दूसरा व्हील इसको गाड़ी को पीछे से बाउंस करवा देगा और गाड़ी पीछे से स्टेबल नहीं होगी ओवरऑल। इसमें टायर का भी नुकसान हो रहा है और गाड़ी की स्टेबिलिटी का भी नुकसान है, ब्रेकिंग पावर भी गाड़ी की वीक हुई है। तो ये बहुत सारे इसके जो पीछे के जो अलाइनमेंट के मसाइल हैं। अच्छी बात ये कि ये एडजस्टेबल अलाइनमेंट सिस्टम है, इस व्हील को हम एडजस्ट करेंगे एंड वील गेट दी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ जो हमें चाहिए। ये हम राइट व्हील का लेज़र एंगल ले रहे हैं। ये जी हमारे पास 4 के बाद 2 mm पे इस वाले व्हील का हमारे पास एंगल आ रहा है।
अब हम दूसरे साइड का व्हील का एंगल लेंगे कि वो कहाँ है। वहाँ जी हमारे पास 4.2 mm आ रहा था, यहाँ हमारे पास आ रहा है 3.3। तो मतलब ये है कि ये गाड़ी जैसे रोड के ऊपर चलेगी तो ये बैक साइड से अपनी टेल भी राइट साइड पे हल्की सी ड्रॉ भी कर रही होगी। ये इस वक्त इवन नहीं है, तो हमें अब इसको टो आउट करना है। हम इसको बिल्कुल इवनली, अभी तो ये कि ये राइट और लेफ्ट इवन ही नहीं है, बट इसके लेफ्ट वाले को हम फाइनल टो आउट करेंगे और इसको साथ साथ इवन भी करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये कैसा फाइनल हो जाता है। इसके सस्पेंशन में पीछे ये वाले बोल्ट्स होते हैं जिससे इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट होती है। तो अभी अब हम इसकी पीछे से अलाइनमेंट करेक्शन करेंगे गाड़ी की और इसको फिर हम रोल करेंगे आगे पीछे, ताकि इसके सस्पेंशन का अगर कोई स्ट्रेस है तो वो रिलीज़ हो जाए और फिर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएँ। हम इसकी अब वैल्यूज़ ले रहे हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। हमारे पास यहाँ 76 की मेन लाइन से ये 4.5 पॉइंट पीछे और इधर ये इस 176 की लाइन से 1 mm पीछे है। तो ये टोटल जो है गाड़ी इस वक्त 2 mm टो है, जो पीछे की रिकमेंडेड टो होती है। फ्रंट 0 mm होती है और पीछे 2 mm टो इन होती है। तो ये सब पीछे से बिल्कुल एग्जैक्ट टो पे आ गई है। अब इसके थ्रस्ट एंगल आगे हम लेज़र देखते हैं कि वो हमारा इवन हो गया है। तो ये फिर अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट हो गई। इस साइड पे ये 5 पे आ गई है हमारे पास पीछे का लेज़र एंगल राइट साइड का। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी ये 5 की बिल्कुल मार्क के ऊपर है, जैसी राइट पे है ये वैसी लेफ़्ट पे। तो इसकी अलाइनमेंट जो है, रेयर की अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज हो गई है। ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू हमारे पास सेम है। मींस ये कि पिछले दोनों व्हील्स जो हैं वो आपस में उनका कोरिलेशन भी परफेक्ट हो गया है विद 2 mm टो इन फिगर, और गाड़ी के मूवमेंट एंगल के हिसाब से इन व्हील्स का जो गाड़ी के बॉडी के एंगल के हिसाब से भी ये बिल्कुल अलाइन हो गए हैं, जिसको थ्रस्ट एंगल बोलते हैं। तो हमने इसका थ्रस्ट एंगल भी करेक्ट किया, ये पहले गलत था, और इसकी टो भी बिल्कुल गलत थी। तो ये इससे क्लाइंट को गाड़ी में बहुत ज़्यादा बेहतर, गाड़ी की ड्राइव में बहुत इम्प्रूव फीलिंग आएगी, स्पेशली ऑन हाईवे स्पीड्स, मोटरवेज पे ये गाड़ी इनको बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इसकी रेयर सस्पेंशन की लाइफ भी बढ़ गई है, अदरवाइज ये स्ट्रेस में चलती रहती है और डैमेज होती जाती है। फाइनल प्रेपरेशंस चल रही हैं। इंटीरियर इसका इस वाले बजट में हमने नहीं डील किया, अदर देन कुछ जो इश्यूज थे। ये भी पेंट हो गया है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर स्टोर पे फाइनल सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। ये जो शीशों के अंदर नज़र आती हैं इनकी क्लीनिंग्स चल रही हैं, कुछ लास्ट पॉलिश और कुछ जगह को स्पॉट इसके जो हमें नज़र आ रहे हैं कि जो बेहतर हो सकते हैं वो हो रहे हैं, और ग्लास क्लीनिंग इस वक्त ऑन है। इंटीरियर में इसका अभी वैक्यूमिंग होगी और इसमें मैट वगैरह डाल देंगे। ये वाले जो डोर जैम्स हैं इसकी अभी पॉलिशिंग होनी है, ये थोड़े से रहते हैं। इसमें पुराना पानी यहाँ टपकता रहा, उसने निशान लगाए हुए थे, ये वाले सारे निशान भी क्लियर कर रहे हैं इस रबर पे जो हैं। ECU स्कैनिंग ऑन की हुई है हमने कि इसमें क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। कुछ एरर्स इसमें हैं वो रिमूव करेंगे। ये है जी गाड़ी में एरर्स, हिस्टोरिक एरर्स इसमें पड़े हुए हैं। मॉड्यूलर कंट्रोल यूनिट, पावर सोर्स सर्किट, SRS में शॉर्ट थ्रू एंड अदर एयरबैग इन्फ्लेटर इन द फ्रंट पैसेंजर एयरबैग फर्स्ट इन्फ्लेटर, इसके अंदर कोई शॉर्ट हुआ है। इंजन स्पीड सिग्नल का इसमें एरर है। प्रॉब्लम इन द ब्लोअर मोटर सर्किट, अ प्रॉब्लम इन द ब्लोअर मोटर सर्किट। ये दो कोड्स एक ही हैं। इसके सारे ओल्ड कोड्स क्लियर हो गए हैं। ECU हमने रीसेट कर दिया है और इसका आइडल अभी थोड़ी देर में ये गाड़ी रीलर्न कर लेगी, और इसको भी हमने आइडल कर दिया है, इसको स्टार्ट किया हुआ गाड़ी। अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़, और ये हमारे पास एक 2012 मॉडल होंडा सिविक आई हुई थी फ्रॉम लाहौर। जो क्लाइंट थे उनको गाड़ी में कुछ इश्यूज थे। एक तो यहाँ से इसकी विंड स्क्रीन लीक कर रही थी दोनों पॉइंट से, और गाड़ी में पानी आ रहा था, ये सबसे बड़ा इरिटेशन पॉइंट था। ये वाला एक प्रॉब्लम इसका सॉल्व हुआ। प्लस इस गाड़ी की एक्सटीरियर की फुल डिटेलिंग हुई है और इसमें इसकी सस्पेंशन भी डिटेल हुई है, रिम्स भी इसके रिस्टोर हुए हैं, पूरे एक्सटीरियर का इसका काम हुआ है। पीछे वाले व्हील्स की अलाइनमेंट गाड़ी की आउट थी, रेयर अलाइनमेंट भी करेक्ट हुई है, और
ये पूरी गाड़ी प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हुई है। इसमें स्केलिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, वाटर मार्क्स थे बहुत ज़्यादा थिक, ये पूरी गाड़ी में जमा हुए थे फ्यूल टैंक के अंदर, इन वाले हैंडल्स में, ये अगले हैंडल में भी, इधर डोर की ट्रिम्स के साथ, वैक्यूम मिरर्स के अराउंड भी, इन जगहों पे भी। तो ये सारी स्केल मार्क्स इसके रिमूव हुए हैं। गाड़ी की फुल कंपाउंडिंग हुई है, पॉलिशिंग हुई है, ग्लॉसिंग हुई है। इसके इंजन की भी अंदर से डिटेलिंग हुई है और बहुत ज़्यादा इंजन की भी डीस्केलिंग का काम था। तो स्केल का इशू इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा था। ये जहाँ भी गाड़ी इस्तेमाल होती रही है तो वहाँ जो पानी है उसके अंदर हार्ड वाटर इस्तेमाल हो रहा था और वो मिनरल्स से भरा हुआ था। इसके जो डोर जैम्स हैं इसकी भी कंडीशन ख़राब थी, ये भी ठीक हुए हैं। जो डोर्स हैं इनके ऊपर भी बहुत थिक स्केलिंग जमा हुई थी, वो भी निकल गई है। इधर से डोर जैम्स भी इसके क्लीन है। ये तो सारा इसका एक्सटीरियर का काम हुआ। उसके अलावा इसके इंटीरियर में कुछ इश्यूज थे। एक तो ये वाला जो विंडोज़ का जो पैनल होता है इसके ऊपर रबर पेंट हुआ आता है इसमें ओरिजिनल गाड़ी में, और वो रबर पेंट जो है वो डिफरेंट उतर रहा था। ये इसके हमने दोबारा से रीपेंट किए हैं और इसमें से जो रिमेनिंग रबर पेंट जो स्टिक हुआ था वो रिमूव करके, प्लस इसका गेयर नॉब ख़राब था, ये बीच में से उतरा हुआ था, ये गेयर नॉब इसका ठीक हुआ है और ये बिल्कुल टाइट इसमें फिट हुआ है, ये पहले लूज़ था। इसका ये अपर लाइट्स वगैरह काम नहीं कर रही थी, ये ठीक हुई हैं और इंटीरियर के अंदर ये इसके काम शाम हुए हैं। फर्दर मोर इंटीरियर की इसकी डिटेलिंग नहीं थी। ये डोर के ये वाले जो हैं ये सारे सेट हुए हैं, प्लस ये कि इसके जो विंडो के जो ग्लास चैनल्स हैं ये क्लीन हुए हैं। कुछ इसके रबर्स उतरे हुए थे डोर्स के, ये वाले रबर्स भी दोबारा से अपनी जगह पे इसकी सेटिंग हुई है और गाड़ी जो है ये कंप्लीट हो गई है। प्लस इसके जो ये वैक्यूम मिरर्स थे ये लूज थे, इसमें वाइब्रेशन होती थी। ये वाले इस साइड की भी उस साइड की भी, ये भी रिमूव होके प्रॉपर सेट होके गाड़ी में इंस्टॉल हुए हैं। अगली हेडलाइट्स हमने पॉलिश की हैं। यहाँ थोड़ी सी हेडलाइट्स फेड थी इस जगह से, ये पॉलिशिंग से बेहतर हो गई हैं, ये यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। और जो स्केलिंग मार्क्स थे बहुत हैवी, वो वाइट कलर के इधर अंदर शीशों पे, वो भी निकल गए हैं। प्लस इस गाड़ी के अगली हेडलाइट के बल्ब्स ख़राब थे, तो इलेक्ट्रिकल कुछ इश्यूज़ थे, वो वाले सारे मामला इसके ठीक हो गए हैं। हेलोजन लैंप्स इसके हाई बीम के रिप्लेस हो गए हैं। जी गाड़ी का इंजन, इसके इंजन की भी डिटेलिंग हुई है और इसके ऊपर स्केल मार्क्स बहुत थे। ये पूरा यहाँ से भरा हुआ था, बहुत हैवी इस साइड पे भी था और जो ये इसका फ्रंट बॉनेट का जो अंदर से है ये भी बिल्कुल भरा हुआ था। तो ये स्केल मार्क्स वगैरह इसके सारे रिमूव हो गए हैं। इंजन इसका कंप्लीट हो गया है। जी गाड़ी जो है ये अब रेडी टू डिलीवर है और ये भी जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।